लोग जिता देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ये बहुजन समाज, ये बहुजन मैत्री करे, आपस में मित्रता करके रखे। और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम फिर बिगड़ गए हैं और भी बिगड़ सकते हैं। अब उजड़ना हमारा बाकी रह गया है, अब हमारा उजड़ना बाकी रह गया, बिगड़ हम गए। ये भाजपा सरकार रोज नया नया भारतीय संविधान का एक पन्ना फाड़ करके फेंक देती है। भारतीय संविधान का पन्ना फाड़ के फेंकती है भाजपा सरकार, और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पहले हम जातिवादी हैं, फिर हम संगठनवादी हैं। ये कार्यक्रम किसी जाति का नहीं है और किसी संगठन का नहीं है, ये जौनपुर के सभी लोगों का कार्यक्रम है कि नहीं है? मैंने कहा कि बहुजन समाज सब आने चाहिए, और मेरा सम्मान आपने इतना रखा, मैं सिर्फ 4-5 लोगों को बता पाया कि यहाँ कार्यक्रम होना है। और डॉक्टर लालजी वर्मा जी ने, इंजीनियर अशोक जी ने और उनकी बहुत सारी टीम, जो सारे लोग हैं, इन्होंने मेहनत करके, संघर्ष करके इस कार्यक्रम को भव्य कराया। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को जौनपुर नहीं देख रहा, हम लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से जौनपुर के इस कार्यक्रम को 20 देश देख रहे हैं इस समय। कितने देश? 20 देशों में लाइव कर रहा है, जगह जगह लोग देख रहे हैं क्या वहां हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित करके आपने बहुत अच्छा किया, और मेरे शॉर्ट नोटिस पर जो आपने मेरा सम्मान रखा, मुझे बहुत खुशी है। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो यहाँ वरिष्ठ नागरिक हैं जौनपुर के, जिन्होंने 15-20 साल से, 30 साल से, 40 साल से आंदोलन चलाया है, कुछ लोग मिशन का काम करते होंगे, कुछ लोग बौद्धाचार्य होंगे, कुछ लोग जयंतियां मनाते होंगे, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो वृक्ष लगाए हैं, मैं उन वृक्षों को सूखने नहीं दूंगा, बीच बीच में पानी डालकर हरा करता रहूंगा। याद रखना, जब हम बड़े बूढ़े लोगों का सम्मान करना बंद कर देते हैं, उसी दिन हम अपना सम्मान भी बंद करा लेते हैं। क्योंकि बुद्ध ने कहा है क्या कि अनिक्षा बद्ध संखारा उपाद में धम्मिनो उपजित्वा निरुचंती देशं दूत समोसुको। यहाँ सब कुछ बदल रहा है। तुम जवान नहीं रहे, तुम गरीब नहीं रहे, तुम सुंदर नहीं रहे, तुम और भी कुछ नहीं रहे, और कुछ भी नहीं रहोगे। इसलिए जो बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं, उन्हें सम्मान जरूर मिलता है। और मैं अपील करता हूं, जो युवा लड़के हैं, कि बड़े बूढ़े लोगों का अनुभव और जवानों की जवानी जब दोनों मिल जाती तो क्रांति हो जाती है। ये जौनपुर के यही काम करें। ऐसा नहीं कि बड़े बूढ़े अपना अलग भागे, जवान अपना अलग भागे, दो राय बनिया नहीं, दोनों साथ साथ चले और साथ चल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। जो सत्ता परिवर्तन का काम इस देश में कर रहे हैं, वो मेरे ही लोग हैं, और बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं, मेरी पार्टियां। मैं उनका कभी बुरा नहीं चाह सकता, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही है कि बहुजन समाज का शासक बने, तो मैं उनका बुरा क्यों चाहूंगा। मेरा काम है व्यवस्था परिवर्तन का। और याद रखना जौनपुर के लोगों, आपने 4 बार सत्ता बदली, 4 बार और बदल लेना, और जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं करोगे, आपको मजा नहीं आएगा, आजादी नहीं मिलेगी, दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा आज व्यवस्था का है, जो मेरे जीवन में आजकल लगा हुआ है। और व्यवस्था तभी बदलेगी जब हम बाबा की बात मानकर बुद्ध की छाया में चले जाएंगे। और जब हम बुद्ध की छाया में चले जाएंगे, फिर मेरी उन्नति शुरू हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। जौनपुर के लोगों, एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है, तथागत भगवान बुद्ध कहते थे कि जब से आदमी जन्म लेता है और जब तक वो मर नहीं जाता, अपनी आंखों से दूसरों को देखता है। ये काम आप भी करते हो। आंखें तुम्हारी हैं, दृश्य दूसरे हैं। कभी हम किसी का घर देख करके जल जाते हैं, कभी हम किसी का व्यापार देख करके मर जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो दूसरे की पत्नी देख करके भी जल जाते हैं। ऐसा स्वभाव बना है। आंखें मेरी हैं, दृश्य दूसरे हैं। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि हे नादान आदमी, हे नादान मानव, तूने ऊर्जा के साथ अपनी आंखों से जितना दूसरों को देखा था, अगर उससे आधी ऊर्जा से तू अपने को देखता रहता तो तू मसीहा बन गया होता। क्या बन गया होता? अपने आप को भी देखने का काम करिए। जो आजकल बुराई, आलोचना, ये खराब, वो खराब, ये खराब,
अरे दूसरे को खराब बताने वाले, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम खराब हो, और तुम खराब नहीं होते तो आज तुम सितारे होते, चमक गए होते, मसीहा बन गए होते। इसलिए अपने आप को भी देखने का काम करिए। और याद रखना, भगवान बुद्ध कहते थे कि मरता वही है जो सिर्फ अपने लिए जीता है। जौनपुर के लोग, मेरी बात समझ में आ रही? किस किस के समझ में आ रही? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, मेरी भाषा समझ लेते हैं आप ना? हमको पूर्वांचल की भाषा नहीं आती और बाटी चोखा खाने लगे धीरे धीरे। अच्छा, यही भाषा है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मरता वो है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, और जो समाज के लिए जीता है उसे कभी कोई मार नहीं सकता। कौन मारेगा कबीर को, कौन मारेगा रविदास को, कौन मारेगा बाबा साहब को, कौन मारेगा मान्यवर साहब को? मरते वो हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते। इसलिए बड़ी चेतावनी है, अगर चाहते हो कि अगर अमर हो जाओ, चाहते हो कि कोई मेरे मरने के बावजूद मेरी याद करे, तो आज से ही दो कामों में लग जाना, विरासत बनाने का काम और सत्ता परिवर्तन का काम। दो काम सबसे बड़े हैं। क्या है? सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और विरासत बनाना। सत्ता परिवर्तन का काम हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था परिवर्तन का काम हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों जब हम कर पाएंगे, सत्ता और व्यवस्था, तब हम विरासत बनाते हैं। और जिसे हम कहते हैं बुद्ध विहार बनाना, स्कूल्स बनाना, पुस्तकालय बनाना, ये जो चीजें होती हैं ये विरासत में आती हैं। और जो कौम अपनी विरासत नहीं बनाती है वो बहुत जल्दी मिट जाती है। अगर सम्राट अशोक ने उस जमाने में इस लेवल के स्तूप न बनाए होते, इस लेवल के अगर उन्होंने बुद्ध विहार न बनाए होते तो अंग्रेज भारत में न आए होते, न खुदाई होती, न वो निकलते। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए जो आज आप विरासत बनाएंगे, अगर उन्हें कोई तोड़ भी देगा तो हजारों साल बाद खुदाई में निकलेगा। इसलिए अगर आप सक्षम हैं, मजबूत हैं, तो विरासत बनाने का काम करिए। ये विरासतें आपको अमर करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा यहाँ आने का मकसद एक ही है, मैं चाहता हूँ कि जब तक एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के सारे लोग, सारी जातियों के लोग मिलकर के साथ साथ नहीं बैठेंगे और मिलकर के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक चर्चा नहीं करेंगे, तब तक बुद्ध के सपनों का भारत, बाबा के सपनों का भारत पूरा नहीं हो सकता। तो मैं इसी अपील के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये कार्यक्रम रखा। कार्ड हमने आपको बांटे हैं, पंपलेट्स बांटे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़िए। और इस कार्यक्रम का मैं अपील करता हूं आप लोगों से, इस कार्यक्रम का आप तन मन धन से सहयोग करिए। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग काम नहीं कर सकते। भाई मैं तो 100% बेरोजगार हूँ, धर्मगुरु हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ। ये बंबई से आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, बुलाना पड़ता है इनको, इतने सारे खर्चे, 4-4 गाड़ियां लेके हम चल रहे हैं। तो जो सक्षम लोग हैं, मैं अपील करता हूं, सबसे नहीं, जो सक्षम है, इस लायक हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि हर जिले में एक थैली भेंट की जा रही है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए। जौनपुर इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? जौनपुर पीछे नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्रमण भारत। आपको पता है मैं किसान आंदोलन में हूँ। किस किस को पता? हाथ उठा के बताइए। सबको पता है? हाँ, 7 महीने हो गए हमें किसान आंदोलन में हूँ। मैं पहले जब गया तो हमको बोले बाबा राधे राधे, तो मैंने कही गुजर जाट कैसे हो गए बाबा राधे राधे। उनको पता नहीं था कि भक्ते जी कैसे होते हैं। जब हमने मंचों से भाषण दिया नमो बुद्धाय जय भीम, तो बोले भीम वाले लोग हैं, ये योगी बाबा वाले नहीं है। तो विचार करिए, जाट गुजर ये तक नहीं जानते थे कि बौद्ध भिक्षु होते कैसे। हमने उनके बीच झंडा गाड़ा, डंडा गाड़ा, तंबू गाड़ा और उन्हें एहसास करा दिया कि तुम्हारी लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। और एहसास हमने क्यों कराया? मुझे मालूम था कि जाट गुजर हमारे गरीब लोगों को गांव में सताते भी हैं, लेकिन एक बात बुद्ध की मुझे याद आई, क्या कि अगर कुत्ता काट दे तो कुत्ते को काटा नहीं जाता है। तो मैंने कहा भले ही इन्होंने हमें सताया है, लेकिन आज अगर ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो मैं इनके साथ रहूंगा। और परिणाम ये आया कि पूरे देश में आंदोलन चल पड़ा। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 2 सेकंड में 2 मिनट बैठे रहे।